हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के पहले यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत में विविधता का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः ये देखेंगे कि जीवों को, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनको कितने जगत में बांटा गया है, यानी कि कितने किंगडम में उनको अलग अलग करके विभाजित किया गया है। इसको हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का, यानी अरस्तु का। अरस्तु ने सबसे पहले सभी जीवों को दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप में विभाजित किया था। किसके आधार पर? उनके आकारिकी के आधार पर, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सभी जीव, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनको दो कैटेगरीज में या दो समूहों में बांटा था। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि वो ऊपर से देखने में कैसे दिखते हैं, वो गमन कर पाते हैं कि नहीं, वो एक जगह फिक्स हैं। इन सभी चीजों को देख करके अरिस्टोटल ने दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया था, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर। जो कौन कौन से थे? दो कैटेगरी जो थे, एक था प्लांट्स यानी कि पादप जो समूह है, और दूसरा एनिमल्स या जंतु समूह या प्राणी समूह कह सकते हैं। तो पादप समूह और जंतु समूह दो भागों में बांटा था अरस्तु ने सभी जीवों को जो इस पृथ्वी पर उस समय मौजूद थे। ठीक, अब क्या हुआ कि प्लांट्स को भी तीन सब कैटेगरीज में बांटा इसने। अरस्तु ने फिर से प्लांट को क्या किया कि तीन सब कैटेगरी में आगे चलकर, जिसमें क्या लिनियस ने जो बड़े पेड़ पौधे थे, आगे चलकर लिनियस ने उनको ट्री में रखा, जितने भी जीव थे में रखा पृथ्वी पर। फिर से जो थोड़ा सा अपेक्षा किया, छोटे जो पेड़ पौधे थे, छोटी वनस्पतियां थी, उनको श्रब्स में रखा। जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, झाड़ियों में, हम लोग झाड़ियों में पढ़ रहे थे। और तीसरा का नाम था क्या? सूक्ष्म छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे उनको हर्ब्स में रखा, में यानी कि मैच्योरी। तो तीन जो सब कैटेगरीज थे, प्लांट कैटेगरी ने क्या किया थे? पेड़ अपने इस झाड़ियां सिस्टेमा नेचुरी में। ठीक, उस समय जितने भी जीव उपस्थित थे ये उन्होंने अपने एनिमल्स को गहन अध्ययन किया। जंतु थे, प्राणी जो थे, उस बुक सिस्टेमा नेचुरी में अरिस्टोटल ने उन जीवों का वर्गीकरण किया, उप वर्गीकरण जो सब कैटेगरीज में बांटा, जो क्या थे? किंगडम सिस्टम, एक तरह के दो जगत में उसने देखा, जंतुओं को उसने देखा। इसीलिए रेड दिया गया वर्गीकरण पद्धति है। लाल रंग वाले जो जीव थे, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी वर्गीकरण द्विजगत एनिमल्स विथ रेड कलर वे जो कि लाल रंग वाले थे। इस बुक में तो अपने दूसरे सिस्टेमा नेचुरी में सब कैटेगरी सभी जीवों को उस समय जितने भी जीव थे उनको दो जगत में बांटा। लाल इसीलिए इसको किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो इनके द्वारा दिया गया था वर्गीकरण। और वे जंतु जो कि लाल रंग वाले नहीं थे, किंगडम सिस्टम में कौन कौन से किंगडम थे उनको दूसरे समूह में रखा, किंगडम प्लांट। इस तरह से सब कैटेगरी दूसरा था, इसमें भी एनिमल में भी बनाया अरस्तु ने, सीधा सा है। लेकिन किंगडम था कि ये जो वे सभी जीव रखे गए थे, जो क्या थे? फिर से सब कैटेगरी, यानी ये जो क्लासिफिकेशन था ये केवल किस पे आधारित था? केवल उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे। वनस्पतियां बाहर से वो देखने में कैसे लगते हैं, पादप जैसे दिखने वाले हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, जीव थे, वो सभी किसमें रखे गए थे? फिक्स है एक जगह, तो किसमें? प्लांट और प्लांट जैसे में ये सारी चीजें आगे हम क्या हुआ था कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये विभाजन हुआ था। इसलिए ये इतना ज्यादा कारगर किंगडम सिस्टम तक हम लोग जाएंगे अभी। तो क्या था कि पहला जो किंगडम था इनका लिनियस द्वारा दिया गया, वो क्या था? प्लांटी। और उसमें इन्होंने रखा था किसको? ऑल प्लांट्स को, या प्लांट जैसे दिखने वाले जितने भी जीव थे उनको। ठीक, अगला जो दूसरा इनका किंगडम था वो था एनिमैलिया, जिसमें ऑल एनिमल्स रखे गए थे, सभी जंतु रखे गए थे, या जंतु जैसे जो भी प्राणी, जो भी ऑर्गेनिज्म या जीव दिखते थे वे सभी रखे गए थे। बेसिकली यहां आप ये समझ सकते हैं कि जो जीव फिक्स थे, एक जगह फिक्स थे, एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं कर पा रहे थे, उनको इसमें रखा गया प्लांटी में। और जो जीव या कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह गमन कर सकते थे, दूसरा उस गमन के लिए उनके अंदर कोई ना कोई अंग विकसित था, तीसरा वे सभी चीजों का, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भक्षण करते थे, यानी कि अंतर ग्रहण करते थे और उन्हें पचाते थे।
इन दो तीन जो लक्षण थे इनके, उसके आधार पर उनको एनिमल्स में रखा गया था, एनिमेलिया में। यानी कि कह सकते हैं जो गमन कर सकते थे और गमन करने के लिए जिनके अंदर कोई ना कोई अंग विकसित था, वे सभी एनिमेलिया में रखे गए। बाकी जो फिक्स थे, या कह सकते हैं कि गमन करने के लिए कोई उनके अंदर अंग विकसित नहीं था, वे सभी ऑर्गेनिज्म किसमें, प्लांटी में रखे गए थे। ठीक, तो सीधा सा कह सकते हैं प्लांटी में ऑल प्लांट्स या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, और सभी जो ऑल एनिमल्स थे, सभी जो जंतु थे, वे एनिमेलिया में रखे गए थे। ये दो जगत प्रणाली थी किसकी, लिनियस की। क्लियर। अब इस जगत प्रणाली के, दो जगत प्रणाली का जो क्लासिफिकेशन था, उसके कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ क्या कह सकते हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स थे, कुछ कमियां थी। क्या क्या, सबसे पहले तो ये पहला यहां लिखा गया कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया था। जैसे मान लीजिए प्लांटी की बात करें, तो प्लांटी में यूनिसेलुलर रहे प्लांट या मल्टी सेलुलर रहे, अगर वो प्लांट या प्लांट लाइक है तो उसको प्लांटी में रखा जाएगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। एनिमल की बात करें तो अगर एनिमल यूनिसेलुलर है तब भी, मल्टी सेलुलर है तब भी, उन दोनों परिस्थितियों में उनको एनिमेलिया में रखा जाएगा। तो ये पहली कमी थी, पहला डीमेरिट था। दूसरा डीमेरिट क्या था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को एक साथ रखा गया था। जैसे प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, कि प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर विकसित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि उनके न्यूक्लियस के या केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वह कोशिका है क्या, प्रोकैरियोटिक। और जिस कोशिका के अंदर विकसित केंद्रक यानी कि केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जो जीव है वो यूकैरियोटिक जीव। क्लियर। तो अब क्या है कि प्रोकैरियोटिक जीवों को और यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखा गया था। अगर वो प्लांट वाले कैरेक्टर के हैं तो भले से यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उनको प्लांटी में रखा गया। अगर एनिमल्स वाले कैरेक्टर के हैं तो भले से यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उनको एनिमेलिया में रखा गया। क्लियर। अगला जो डीमेरिट था वो क्या था, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक जगत में रखा गया। इस बात को समझिएगा, फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, वे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वे कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और वे सभी ऑर्गेनिज्म या जीव जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल या वैसा कोई वो पिगमेंट नहीं पाया जाता है जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके, तो वो सभी हो जाते हैं क्या, नॉन फोटोसिंथेटिक या अप्रकाश संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे, और अप्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, उन दोनों ऑर्गेनिज्म को, उन दोनों तरह के जीवों को एक जगत में रखा गया था। कहां, प्लांटी में। जैसे प्लांटी में से ही निकला हुआ है फंजाई, अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको। कवक भले से फिक्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर सकते हैं, प्लांट जैसे ही दिखते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि प्लांट्स ही हैं, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और उसमें भी सैप्रोफिटिक होते हैं। तो वो क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन आकारिकी उनकी कैसी दिखती है, प्लांट जैसी। तो उनको भी इस प्लांटी में ही रख दिया गया था, यानी कवक को भी प्लांटी में ही रख दिया गया था। और जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे, उनको भी प्लांटी में रख दिया गया था। किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट था। ठीक, तो ये तीन मुख्य कमियां थी किसकी, लिनियस के द्विजगत प्रणाली की, यानी कि टू किंगडम सिस्टम की, जिसमें से कुछ कमियों को खत्म कर पाया कौन सा, तीन जगत प्रणाली या त्रिजगत प्रणाली जो दिया था किसने, अर्नेस्ट हीकेल ने। तो उसको हम लोग देखते हैं। अगला है थ्री किंगडम सिस्टम या त्रिजगत प्रणाली। किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हीकेल ने दिया था इसको। अर्नेस्ट हीकेल ने प्रस्तावित किया था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की तीन जगत प्रणाली। इसने क्या किया कि देखिए, लिनियस द्वारा दिए गए द्विजगत प्रणाली में अभी तक जो तीन कमियां, मुख्य तीन कमियां बताई गई हैं, वो क्या क्या है उसको देखिए।
अभी बताया गया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को एक साथ एक जगत में रख दिया गया था, पहली कमी। दूसरी कमी क्या थी कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ एक जगत में रख दिया गया था। और तीसरी कमी जो थी वो थी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक जगत में रख दिया गया था। तो इन तीनों कमियों को तो पूरा नहीं कर पाया ये अर्नेस्ट हीकेल। उसमें से एक कमी, पहली कमी जो थी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को एक साथ एक जगत में रखने वाली कमी, उस कमी को ये हीकेल ने दूर कर दिया कुछ हद तक। इसने क्या किया कि प्लांटी और एनिमेलिया जो दिया था किसने, लिनियस ने, दो जगत प्रणाली, उसमें इसने एक तीसरा जगत जोड़ दिया। वो क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत इसने जोड़ दिया और उस प्रोटिस्टा जगत में क्या किया कि एनिमेलिया में से और प्लांटी में से, दोनों जगत में से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यानी एक कोश की जीवों को निकाल करके और इस प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक, तो अब क्या हो गया, तीन जगत प्रणाली हो गई। क्या क्या, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें से प्रोटिस्टा इसने दिया अर्नेस्ट हीकेल ने, और प्लांटी और एनिमेलिया तो लिनियस ने दिया ही था, पहले से मौजूद थे। ठीक, अब यहां क्या हुआ कि प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, ये ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी एक कोश की जीवों को इसने रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा में। बाकी जो सभी मल्टी सेलुलर प्लांट्स थे या प्लांट जैसे जीव थे उनको रख दिया इसने प्लांटी में, वो प्लांटी ऑलरेडी वैसे ही था। और तीसरा एनिमेलिया, तो सभी जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे यानी सभी जो मल्टी सेलुलर या बहुकोश की जो जंतु थे उसको रख दिया इन्होंने इसमें, एनिमेलिया में। तो इस तरह से तीन जगत प्रणाली बन के तैयार हो गई, किसके द्वारा, अर्नेस्ट हीकेल के द्वारा। ठीक, लेकिन अभी भी जो दो मुख्य कमियां बची रह गई लिनियस की, वो यहां भी कमी बन के बची रह गई हैं, देख रहे हैं। तो डीमेरिट्स या कमियां क्या रह गई थ्री किंगडम सिस्टम में, वो थी, पहला था कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक जगत में रख दिया गया था। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं प्रोटिस्टा में कैसे जीव रखे गए हैं, तो सभी यूनिसेलुलर जीव रखे गए, सभी एक कोश की जीव रखे गए हैं। अब वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसने प्रोटिस्टा में रख दिया था। तो वही यहां पहली कमी रह गई थी अभी, यानी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ये दोनों किसमें, प्रोटिस्टा में रख दिए गए थे। ये पहली कमी थी मुख्य। और दूसरी जो मुख्य कमी क्या थी कि अभी भी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो जीव थे वो एक साथ एक जगत में रख दिए गए थे, जो वो था क्या, प्लांटी। प्लांटी में अभी भी कवक बचा हुआ था, जो कि देखने में तो कैसा प्लांट जैसा है, गमन नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल ना होने के कारण वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। और नॉन फोटोसिंथेटिक होने के बावजूद भी वो फोटोसिंथेटिक यानी प्लांट्स के साथ प्लांटी में रख दिया गया है। इसीलिए यहां लिखा गया ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स। तो ये दूसरी कमी मुख्यतः बच गई थी। तो इन दोनों कमियों को अब आगे चार किंगडम सिस्टम जो आया था उसमें पूरा करने की कोशिश की गई थी। तो अगला जो वर्गीकरण का किंगडम सिस्टम था वो था क्या, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की चार जगत प्रणाली। किसने दिया था, तो कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने इस प्रणाली को प्रस्तावित किया था और इसने क्या किया कि जो तीन जगत थे जो अर्नेस्ट हीकेल ने अभी दिया था, उस तीन जगत में एक जगत और इसने जोड़ दिया जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा जगत इसने जोड़ दिया और क्या किया कि जैसा कि अभी बताया गया कि प्रोटिस्टा में अर्नेस्ट हीकेल ने सभी एक कोश की जीवों को रखा था। अब चाहे वो यूकैरियोटिक हो और चाहे प्रोकैरियोटिक हो, सबको उसी में रख दिया था। किसके बेसिस पे, क्योंकि वो एक कोश की है, बस यही आधार था। तो अब क्या किया कोपलैंड ने कि मोनेरा जगत को जब इसने ऐड किया तो उस मोनेरा जगत में इस प्रोटिस्टा में से जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, यानी प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो सभी थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों, तो उसमें से जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उसको निकाल करके इसमें रख दिया मोनेरा में। तो अब क्या हो गया, चार जगत प्रणाली हो गई। क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत मोनेरा में वे सभी जीव रखे गए जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यानी यूनिसेलुलर थे और कैसे थे, प्रोकैरियोटिक, यानी कि वो अब प्रोटिस्टा से निकल गए थे। तो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर थे वो मोनेरा में रख दिए गए। सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोटिस्टा में रख दिए गए। सभी मल्टीसेलुलर जो यूकैरियोटिक प्लांट्स वो प्लांटी में रख दिए गए।
और सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स वो एनिमेलिया में रख दिए गए। यानी यहां बस ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक थे वो केवल मोनेरा में रखे गए थे, सभी के सभी प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में सभी के सभी यूकैरियोटिक थे। फर्क बस इतना है कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स थे और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल थे। ठीक, तो ये 4 जगत प्रणाली हो गई। लेकिन इसमें भी अभी एक कमी जो मुख्य बची हुई आ रही है, कहां से? लीनियस के जगत प्रणाली से। वो बची की बची रह गई, वो क्या था? फोटोसिंथेटिक। यहां देख रहे हैं डीमेरिट क्या? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक साथ एक जगत में रखे गए थे। कौन सा जगत था? वो था प्लांटी। प्लांटी में अभी भी कवक पड़े हुए थे जो क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक है, और फोटोसिंथेटिक जो हरे पेड़ पौधे वो भी पड़े हुए हैं। तो ये एक कमी जो प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ एक जगत में रख दिया गया था, ये कमी वैसे की वैसी ही बनी रह गई, जिसको दूर किया गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो कि विटाकर द्वारा दिया गया था, जिसको अब हम देखेंगे। अगला है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली, जो दिया था किसने? R.H. विटाकर ने 1969 में दिया था इसने। इसमें क्या है कि एक कमी जो बची रह गई थी वो क्या था कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक जगत में रख दिया गया था। किसमें? प्लांटी में। उसमें से उसने क्या किया कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म थे उनको निकाल करके क्या किया कि फंजाई जगत एक बनाया। फंजाई जगत को उसमें ऐड किया 4 जगत प्रणाली में, और उस फंजाई में उन जीवों को रख दिया गया जो प्लांट लाइक तो थे, यानी कि देखने में पौधों जैसे दिखते थे, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक थे, तो उनको फंजाई जगत में रख दिया। तो अब इस तरह से कितने जगत हो गए? 5, जो कि क्या हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसमें कौन कौन से जीव रखे गए थे? तो मोनेरा में पहले से ही ये सब है। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक एक कोश की यानी यूनिसेलुलर जीव रखे गए थे। फंजाई जो ऐड किया था विटाकर ने, उसमें क्या था कि सभी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी मल्टीसेलुलर आएगा तो यूकैरियोटिक ही आएगा। प्रोकैरियोटिक जब आएगा तो यूनिसेलुलर में बस आएगा, मल्टीसेलुलर में प्रोकैरियोटिक नहीं आएगा। ठीक, तो फंजाई में क्या था कि ऑल मल्टीसेलुलर, सभी बहुकोशिकीय, नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक यानी अप्रकाश संश्लेषी, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो मल्टीसेलुलर, नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि कह सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक में कैसा? सैप्रोफिटिक, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना पोषक तत्व खींचने वाले या अवशोषित करने वाले, खाने वाले नहीं। खाना यानी कि इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, पचाते नहीं है, वहां पे डीकंपोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं और वहां से अपने भोज्य पदार्थ को अवशोषित करते हैं। कहां से? सड़े गले ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थों से। तो फंजाई में वही जीव रखे गए थे जो दिखने में कैसे थे? प्लांट लाइक थे, यानी कि गमन नहीं कर सकते थे, लेकिन कैसे थे? मल्टीसेलुलर थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे। नॉन फोटोसिंथेटिक, और प्लांट कैसा है? फोटोसिंथेटिक। तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक थे, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक थे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते थे। और हेट्रोट्रॉपिक में से भी कौन से थे? सैप्रोफिटिक थे, यानी मृतोपजीवी थे, और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब कि नॉन मोटाइल थे। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब अचल, जो एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर सकते हैं, फिक्स हैं। कैसे? प्लांट जैसे ही, लेकिन प्लांट जैसा देखने में लगते हैं, लेकिन है कैसे? नॉन फोटोसिंथेटिक, अप्रकाश संश्लेषी। ठीक, तो उनको इस जगह में फंजाई में इसने रख दिया। और बाकी जो शेष बचे हुए थे प्लांटी और एनिमेलिया, वैसे के वैसे ही थे। कि प्लांटी में क्या था कि तब आगे कैसे? सभी मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, फोटोसिंथेटिक यानी कि क्लोरोफिल वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले, प्रकाश संश्लेषी, ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी है तो ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी। तो प्लांटी में वे जीव रखे गए थे जो कैसे थे? बहुकोशिकीय थे। अभी अपवाद भी हैं, वो आगे देखेंगे। बहुकोशिकीय थे, फोटोसिंथेटिक थे यानी प्रकाश संश्लेषी थे, और स्वपोषी थे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते थे। और एनिमेलिया में कौन रख दिए गए कि सभी बहुकोशिकीय, हेट्रोट्रॉपिक यानी परपोषी और मोटाइल। यहां देखिए, ये फंजाई भी परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं,
एनिमेलिया भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो समझिए कि जो एनिमेलिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसा कि ये भोजन को खाते हैं, यानी कि होलोजोइक टाइप के हैं। होलोजोइक मतलब अपने भोजन को पूरा का पूरा ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं और उसके बाद उनका अवशोषण करते हैं और अपने काम में लाते हैं, यानी अपने उपयोग में लाते हैं। लेकिन फंजाई में क्या है, ये भी हेटेरोट्रॉपिक हैं, लेकिन कैसे हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक टाइप के। हेटेरोट्रॉपिक का एक प्रकार है क्या, सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी। उसमें क्या होता है, जो जीव है वो भोजन को खाता नहीं है, वो वहां पे उस भोज्य पदार्थ को या उस कार्बनिक पदार्थ को सड़ाता है, उनको छोटे छोटे उसमें सरल यौगिकों में तोड़ता है और उनसे अपने भोजन को अवशोषित करता है, यानी सोखता है, खींचता है एक तरीके से, उनको खा करके पचाता नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है, ये समझिएगा कि एनिमल में जो हेटेरोट्रॉपिक है लेकिन होलोजोइक टाइप के हैं, भोजन को खाते हैं, और फंजाई में भी हेटेरोट्रॉपिक है लेकिन सैप्रोफिटिक टाइप के हैं, मृतोपजीवी, मरे हुए सड़े गले चीजों से अपने भोजन को अवशोषित करते हैं, खींचते हैं, उसको खाते नहीं है, उसमें पोषक तत्व को अवशोषित कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक। और दूसरा अंतर क्या है कि ये नॉन मोटाइल है, यानी प्लांट जैसे फिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते हैं। लेकिन एनिमेलिया में क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक भी है और मोटाइल भी है, यानी कि गमन करने के लिए इनके अंदर कोई ना कोई अंग विकसित होता है। ठीक। तो ये क्या था, ये विटेकर द्वारा दिया गया 5 जगत प्रणाली था। इन 5 जगतों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे चल के। अभी यहां इसमें एनसीईआरटी में इसका डिटेल दिया हुआ है, लेकिन ये सर्वमान्य और सबसे ज्यादा प्रचलित किंगडम सिस्टम होने के बावजूद भी, 5 किंगडम सिस्टम, इसके बावजूद भी 6 किंगडम सिस्टम भी आया। 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, वूज ने दिया था क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की 6 जगत प्रणाली। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि मोनेरा को 2 सब कैटेगरी या 2 जगत में बांट दिया गया था। ये वास्तव में जो दोनों ऊपर के दिख रहे हैं, ये वास्तव में क्या है, ये मोनेरा ही है। यानी कि इन्होंने क्या किया, वूज ने, कि पहला जगत बनाया आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया, और बाकी सब 4 वैसे ही जोड़ दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सेम वैसे थे जैसे इसमें है। लेकिन मोनेरा को क्या किया कि मोनेरा को, जो पहला मोनेरा है, इसको इसने 2 जगत में बांट दिया। इसने देखा कि मोनेरा वास्तव में, ये समझिए मोटा मोटी कि मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया का जगत है यानी कि ये वो जगत है जिसमें बैक्टीरिया रखे गए हैं। तो अब एक ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं आज भी कि जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, बहुत ही प्राचीन काल से हैं, और वो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन यानी बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। और दूसरे बैक्टीरिया कौन से हैं, जो अभी मॉडर्न टाइम के हैं यानी प्रेजेंट डे के हैं, और वो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन में नहीं जी सकते हैं। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे अभी तब। ठीक। तो उसी आधार पर वूज ने क्या किया कि इसको, मोनेरा जगत को 2 जगतों में बांट दिया। एक कर दिया क्या, आर्कीबैक्टीरिया यानी आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में इन्होंने क्या रखा कि ओल्ड और एंशिएंट बैक्टीरिया को, पुराना या प्राचीन जो बैक्टीरिया थे उनको रख दिया किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में, और प्रेजेंट डे के यानी कि इस समय वर्तमान समय के या मॉडर्न टाइम के आधुनिक समय के जो बैक्टीरिया हैं उनको रख दिया किसमें, यू बैक्टीरिया में। लेकिन वास्तव में ये दोनों किसके थे, मोनेरा जगत के ही उपजगत थे। तो इसने वूज ने कहा कि नहीं, मोनेरा में भी 2 जगत होना चाहिए, एक उन बैक्टीरिया का जो एंशिएंट है और दूसरा उन बैक्टीरिया का जो मॉडर्न है। तो इस तरह से इन्होंने 6 जगत प्रणाली दे दिया, यानी मोनेरा को डिवाइड कर दिया 2 जगत में। तो अब कैसे हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और 4 तो जैसे के तैसे थे वैसे ही रख दिया। प्रोटिस्टा में कैसे, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक। फंजाई में कैसे, मल्टीसेलुलर, सैप्रोफिटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। प्लांटी में कैसे, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक। और एनिमेलिया में कैसे, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक और मोटाइल। ठीक। तो ये था 6 जगत प्रणाली किसके द्वारा, वूज द्वारा। अब हम लोग देखेंगे डिटेल में, डिस्कस करेंगे किसको, विटेकर के 5 जगत प्रणाली को, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में विटेकर के इस 5 जगत प्रणाली के डिटेल्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।